हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। ये क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे और मैं आपको खासकर इन सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार मानसिक विकार होते क्या हैं और डिप्रेशन यानी कि अवसाद क्यों ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अधिकतर भारत में अधिकतर लोग मानसिक रोगों को सीधा पागलपन के साथ जोड़ देते हैं। पहली बात, डिप्रेशन क्या है? तो अगर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग पता करें तो अवसाद एक सामान्य किंतु गंभीर मनोविज्ञान है जो हमारे अंदर नकारात्मक विचारों और कृत्यों का उत्पन्न करता है। ये एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति का मन और उसका दिमाग नेगेटिविटी नकारात्मकता में चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है और वो अंदर से इतना बेबस यानी होपलेस फील करता है कि वो कोई सा भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता। ये कंडीशन सामान्य रोग जैसी नहीं है, ये उससे ज़्यादा बुरी है जो आपके सामने आती है। हमारे आज के जीवन शैली के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से आपको परेशान कर सकती है और कई कई व्यक्तियों की जीवन तक को बर्बाद कर देती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्मली अगर मैं आपसे बताऊँ अवसाद यानी कि डिप्रेशन किन लोगों को हो सकता है, तो मैं बता दूं वो नवजात शिशु से लेकर के बुजुर्गों तक हो सकता है। मतलब कि कोई किसी भी एज में क्यों ना रहे, आपको डिप्रेशन सता सकता है। अगर WHO की बात करें तो भारत में डिप्रेशन के शिकार बहुत सारे लोग हैं, या बोलना चाहिए उनके हिसाब से हर 20 में से एक आदमी डिप्रेस है। भारत की बात कर रहा हूँ। और अगर WHO का अगर मैं पूरा वर्ल्ड का मैं यहाँ पर देखूँ तो उसके अनुसार 6 महीने महिला में से एक को डिप्रेशन हो सकता है और 8 पुरुषों में से एक को डिप्रेशन हो सकता है, और भारत में 20 में से एक, ये एवरेज है। अगर यहाँ पर ये डेटा है जो आत्महत्या के बारे में बता रहा है कि डिप्रेशन से हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है। ये पूरे विश्व का एक डेटा है। अब यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में थोड़ा सा अंतर बताया गया है। कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ पर WHO की बात हो रही है, कुछ लोगों को कई चीज़ों से घबराहट होती है, किसी एक चीज़ में उनका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब आप खुद को एक हेल्पलेस, बेबस महसूस करते हैं। इसे एंजाइटी कहते हैं। लेकिन अगर एंजाइटी अगर ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास रहे तब आप अपनी उसको आप डिप्रेशन की कंडीशन को ले सकते हैं। मैं पहले भी बता दूं कि डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। आपके परिवार में बचपन से आपको कोई ट्रॉमा है, यानी कि बचपन से आपको परेशान किया गया है जिसके वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपके सहपाठी, सहयोगी, आपके काम करने वाले लोग आपको बुली करते हैं, परेशान करते हैं, उसके वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। कोई दुर्घटना होती है, कोई विशेष प्रकार की कोई समस्या, कोई बीमारी, वो भी आपको डिप्रेशन तक ढकेलने में सहायक होती है। याद रखिएगा, एक बार जब आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं तब आपको कोई दूसरी बीमारी भी होने का खतरा रहता है। तो ये एक तरीके से पूरा एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसमें एक बार फंस गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। डिप्रेशन के कुछ ये सिम्टम्स हैं, आप ये देख सकते हैं। आपको आत्महत्या के विचार आते हैं, आप पढ़ाई या किसी भी काम में आप ध्यान नहीं दे सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप हर बार थके थके महसूस करते हैं, चाहे आप सवेरे क्यों ना उठे हों या आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, जोश क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, काबिल नहीं हैं, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, बात बात में आप चिड़चिड़ा जाते हैं, या तो आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं या फिर आप बिल्कुल भी नहीं खाते, आपको ढेर सारी नींद आती है या फिर नींद बिल्कुल नहीं आती। ये सभी चीज़ें डिप्रेशन के हैं। इसको और अच्छे से जानते हैं। आपको ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आमतौर पर मानसिक रोगों को सीधा भी पागलपन से जोड़ा जाता है। मतलब कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो बोलना चाहिए 10 में से 7 लोग तो ऐसे हैं आपको बोल देंगे कि आप पागल हैं। लेकिन असल में यहाँ पर ये बात ऐसी नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन के बारे में समझना है। कुछ लोग मौसम बदलने की वजह से भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी प्रिय चीज़ को ना मिलने से डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि अक्सर खेलकूद करने वाले एथलीट्स, पढ़ाई करने वाले विशेष छात्र, खासकर जो किसी विशेष प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो सिंपल कक्षा में अगर आप प्रथम नहीं आ पाते, आप पास नहीं हो पाते, या फिर आपको अपने मनपसंद ग्रेड नंबर्स नहीं मिलते, तब भी कई ऐसे छात्रों को देखा गया है या छोटे बच्चों को देखा गया है, वो भी डिप्रेशन के कगार में आ जाते हैं। जो एक क्रिकेट का मैच नहीं खेल पाते, जो कि लोकल लेवल में उनके घर में खोला गया है, उसमें भी ना जीत पाने पर भी कई बार धीरे धीरे ये सब चीज़ें डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं। एक बड़ा कारण हमारे समाज का भी है जो हमें बार बार परेशान करता है, हमारे उपलब्धियों को। हम ये देखे गए हैं, अगर किसी परिवार में
या बोलना चाहिए या किसी व्यक्ति की 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, तो लोग उसे ताना मारना शुरू कर देते हैं, जो बाद में कहीं ना कहीं जा करके एक ट्रॉमा को क्रिएट करता है, जो कि बाद में जाकर डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अब इसी में और आगे जानते हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से कई सारे हमारे फोटोग्राफर्स हो गए, कलाकार हो गए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एक डिप्रेशन में रहने वाला इंसान कैसा महसूस करता है। और ये रहा एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। सब कोई ठीक है लेकिन एक आदमी अंदर से अच्छा है लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो परेशान है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार बातें हैं जिनको मैं पढ़कर आपको बताने जा रहा हूँ। इनको आप अपने जीवन शैली के अनुसार एक बार मिला करके देखिए, या फिर अपने किसी आस पड़ोस वाले या किसी भी परिचित के बारे में मिलाकर देखिए, और ये देखिए कि ये लक्षण क्या उनमें या आपके अंदर हैं। पहला, दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी होना, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना। याद रखना, हमें जो कमजोरी है वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मिलती है। स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, आपको बार बार ये फील होना कि आप इस धरती पर बोझ हैं, आपको जन्म नहीं लेना चाहिए था। आपके परिवार में हो सकता है किसी भेदभाव, या फिर आप समझ नहीं सकते कि वो भेदभाव, या फिर वो भेदभाव नहीं है पर उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियां जिसमें आपको लगे कि आपके साथ या आपके भाई बहनों के साथ भेदभाव हो रहा है, और उसके भी आप ये मान सकते हैं कि उसके वजह से भी आप अपने आप को गिल्टी, दोषी, अयोग्य महसूस कर सकते हैं, जिससे आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियों में नीरसता, इसका मतलब नीरसता होता है जब आपको कोई भी रोचकता ना लगे, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस महसूस करना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को 5 से या उससे अधिक लक्षण हैं और ये पूरी चीजें 2 हफ्ते से ज्यादा उसके साथ बने पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में पड़ सकता है। तो सोचिए, आपके आस पड़ोस में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इस तरीके से बोलना चाहिए इस तरीके से परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ये कुछ टाइप्स हैं डिप्रेशन के, जो आप फ्यूचर में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें होती क्या हैं। जैसे मेजर डिप्रेशन, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में ही नहीं आता। दूसरा है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें आपको माइन्यूट सी चीज़ें मिलती हैं, हर बार हर स्टेट में, हर देश में चीज़ें बदलती जाती हैं। डिसऑर्डर्स के कंडीशंस और टाइप, उनके मीनिंग कई बार अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सीजनल अफेक्शन डिसऑर्डर, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब कई ऐसे लोग होते हैं जो बरसात जैसे ही होती है रोना शुरू कर देते हैं, ये फीलिंग बहुत सारे लोगों को होती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। पर बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 तरह के डिप्रेशन के स्टेट होते हैं, ऐसा माना गया है। पहला होता है एंडोजीनस, दूसरा होता है न्यूरोटिक। एंडोजीनस का मतलब होता है ये आपके शरीर के अंदर होता है, और न्यूरोटिक आपके बाहर होता है। अगर आपको कभी चोट हो गई या आपके घुटने में कोई मोच आ गई जिसके वजह से आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, या आपको कोई भी काम करने से दिक्कत आ रही है, तो वो कंडीशन धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकती है। डिप्रेशन अवसाद एक ऐसी कंडीशन जब आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जिंदगी से जंग हार गए हैं, आपको बहुत बुरे बुरे नेगेटिव विचार आएंगे जो आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में महसूस कर सकते हैं। अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन होता क्या है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि डिप्रेशन की कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है। हर आदमी के लिए डिप्रेशन अलग होता है। आप कभी भी बुकिश नॉलेज की वजह से या किसी इंडिकेटर के माध्यम से इसको जज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर एक जिक्सा पजल की है जो कि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से उलझ चुकी है और उसको ठीक करने के लिए कोई भी रास्ता उसे समझ में नहीं आता, पर जहां पर रास्ते खत्म हो जाते हैं वहीं पर से रास्ते शुरू होते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन और कोविड-19 की, कि कोविड-19 ने किस तरीके से डिप्रेशन को बोलना चाहिए प्रभावित किया है या उजागर कर दिया है। healthline.com की मदद से ये एक पूरा डेटा है जो, और बोलना चाहिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं। आप इस आर्टिकल को भी जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। एक नई स्टडी के पाया गया है कि जिन लोगों लॉकडाउन जो कोविड-19 की वजह से हुए हैं, उनके अनुसार डिप्रेशन के सिम्टम्स 3 गुना बढ़ गए हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि WHO के अकॉर्डिंग 20 में से 1 आदमी को क्या था, डिप्रेशन था, लेकिन अब ये मान के चलिए 20 में से 3 लोगों को डिप्रेशन की समस्या है।
अब एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कोविड-19 के जो पेंडेमिक हुआ है उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अराजकता और उनके अंदर असहमतिता फैली है। अब ये बोल सकते हैं आप कि जब आप लॉकडाउन में हैं तो आपको कई कई महीनों तक अपने घर में ही रहना है। किसी का घर बड़ा हो सकता है और किसी का घर छोटा हो सकता है। कोई अपने परिवार के लोगों को पसंद नहीं करता और कोई अपने परिवार के लोगों के रहन सहन से भी परेशान रहते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ट्रॉमा को क्रिएट करते हैं जो आगे जाकर के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। It has caused physical, emotional and psychological distress and not just for patients of the virus। मतलब जो बीमार नहीं हैं उनको भी डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है, भगवान मुझे कोरोना हो गया, और आप क्या करते हैं अपना इलाज करवा रहे हैं, 15 दिन के बाद आप डरे हुए हैं, घर से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी वजह से वो लोग जो छुप कर हैं या फिर अपने आप को मास्क में बचा कर हैं, वो धीरे धीरे डरी हुई अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं कि कहीं बाहर निकलने पर उनको कोरोना या फिर बोलना चाहिए ब्लैक फंगस इस तरह की कोई बीमारी ना हो जाए। ये डेटा ncbi.com के थ्रू आपको मिला है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसमें आपको पता चलेगा डिप्रेशन के स्टेज एज पर स्टेज ऑफ पेंडेमिक। जब पेंडेमिक हुआ तब लोगों ने कैसा रिएक्ट किया और किसने उस तरीके से वो किस तरीके से डिप्रेशन के स्टेट में आ गए। फर्स्ट स्टेप था डिनायल, उसके बाद एंगर आया, फिर वो बार्गेनिंग स्टेज में पहुंचा, फिर डिप्रेशन, उसके बाद एक्सेप्टेंस। आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये पूरा चार्ट किस तरीके से बना है। आगे बढ़ते हैं। ये डेटा इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग मिला है। अब बहुत मजे की बात यह है, ये डेटा 5 मई का है, 5 मई 2021 का। ये इसके अकॉर्डिंग ये हेडलाइन पढ़ लेते हैं। 61% इंडियंस आर एंग्री एंड डिप्रेस्ड एज कोविड-19 wrecks hope, हेल्थ केयर क्रम्बल्स सर्वे। अब ये पूरी तरीके से एक सर्वे है, मोटा मोटी में इसके बारे में आपको मैं और बताता हूँ कि ये सर्वे हुआ क्या है। इसमें बताया गया है कि 61% लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, अवसाद में हैं, चिंतित हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है या फिर उनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हम उनके देश में क्या हो रहा है। ये सारी बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर आप डेटा देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। 23% लोगों ने ये बताया है कि वो डरे हुए हैं और 8% लोग ये बताएं कि वो डिप्रेस्ड हैं। ये डेटा 4 लाख लोगों के बीच में किया गया है। 4 लाख का 8% आप खुद निकाल सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन के ये रहे सिम्टम्स। आप अपने आप को आइसोलेट समझने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, आप किसी भी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आप बहुत गुस्से में रहते हैं। इसके वजह से आप शराब, दूसरे नशीली चीज़ों के आप आदी भी बन सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी शराब की बात कर लें या सिगरेट की बात कर लें, जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल और ये बोलना चाहिए एक हार्मोन रिलीज करता है जो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ये तंबाकू खाने में भी, मूवीज़ देखने में भी, किसी भी तरह के रिलैक्स करने वाली चीज़ों से फैलता है। आप सैडनेस हो सकते हैं, आपको भूख नहीं लग सकती, आपको सोने में दिक्कत आ सकता है, आपको मौत के ख्याल आएंगे। सीधी सी बात है, इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। जब आप ये खबर सुनते हैं, आपकी उम्र 25 साल है और आप ये खबर सुनते हैं 26 साल का एक लड़का या लड़की है ना कोरोना की वजह से दम तोड़ चुका है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा धक्का लगेगा। ये एक साइकोलॉजिकल बात है जो कि हर जगह रहती है। अब आप कर क्या सकते हैं इस कंडीशन में, इन सब चीज़ों को भी आगे जानेंगे। इस चार्ट में मैं दोबारा आऊँगा, आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहला चीज़ जो कर सकते हैं, आप अपनी कंडीशन के बारे में किसी और से बात कर सकते हैं। ये स्लाइड एक्सप्लेन करने से पहले हम आगे जाते हैं और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में परेशान हो रहे हैं तो आप किसी से मदद मांगिए। आप अपने किसी आस पड़ोस या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो कि आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आपके विश्वसनीय हैं, उनसे बात कीजिए, योगा कीजिए और साथ ही साथ अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, इमोशनली फिट रखिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप दवाइयाँ ले सकते हैं और प्रॉपर आप आराम कर सकते हैं। यहाँ तक कि गाने सुनना, तस्वीरें बनाना, किसी से बात करना, यहाँ तक कि गर्म पानी से नहाना या ठंडे पानी से भी नहाना आपको डिप्रेशन से उबारने के लिए बहुत ही
आपके लिए सहयोगी साबित होगा। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, अब अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं कि सिर्फ मनपसंद काम करने से क्या डिप्रेशन से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो जरूरी नहीं है। डिप्रेशन जितना कमजोर रहेगा आप उसको बिल्कुल अपने बिना दवाइयों के आप उनको उबर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि हाँ, डिप्रेशन के लिए सिर्फ किसी से बात करना या अपना मन मर्जी काम करना काफ़ी नहीं रहता। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको तरह तरह के आपको थेरेपिस्ट करेंगे, इलाज करेंगे। कई ऐसे सदस्य हैं, ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पर आप जा करके इसके बारे में और बात कर सकते हैं, चीज़ों को और उजागर कर सकते हैं। आपका परिवार आपका एक बैकबोन बनेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी और वो आपको हमेशा मदद करेगी। आप योगा कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप अपने परिवार और अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहिए, अच्छा खाना खाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, अपने पालतू पशुओं के पास जाइए, अपने बच्चों के साथ रहिए, या घर के ऐसे छोटे बच्चे वो आपको एक अच्छे कंडीशन में ले आते हैं। आपस में मिलकर अपनी उलझी हुई जिंदगी को जोड़िए जिग्सा पजल की तरह और इससे लड़िए, गाना सुनिए, अपने उम्र दराज लोगों से मिलिए, उनसे जीवन का महत्व समझिए, क्योंकि ये जरूरी है। आपके आस पड़ोस के में कोई भी ऐसा बच्चा हो सकता है जो इस चीज़ से गुजर रहा हो, और अगर आपको ये लक्षण उसके पास मिलते हैं तो आप जाइए, उनकी मदद कीजिए। ये वो सभी तरीके हैं जिनकी वजह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। डिप्रेशन को दूर करने से पहले आप एक अच्छे से साइकियाट्रिक मनोचिकित्सक से परामर्श लीजिए। अकेले मत रहिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, बाहर जाइए, है ना, अच्छी किताबें पढ़िए, है ना, अच्छे अच्छे वाक्य बोलिए। हमेशा उदासी भरे गाने तो बिल्कुल मत देखिए, और जिसमें सैड एंडिंग है, जिसमें बहुत ही उदास भरे दृश्य हैं, ऐसे पिक्चरों से दूर हटिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी डिप्रेशन से आगे बढ़ने के लिए। तो आखिरकार निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरी बातों का? डिप्रेशन एक उदासी भरी एक अवस्था है जो ज़्यादा दिन आपके जीवन में रहे तो आपको बर्बाद कर सकती है और आपके आस पड़ोस वालों को भी तकलीफ पहुंचा सकती है। इसी के लिए डॉक्टर की सलाह से आप दवाएं और थेरेपी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर ले चलिए। याद रखिए, कभी कभी डिप्रेशन जीवन भर ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ, हम उससे लड़ने लायक अपनी क्षमता को बना सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो जो लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ विदेश के लोगों को होता है, अमीर लोगों को होता है, शहरियों को होता है, ऐसा नहीं है। गांव या देहात वालों को भी डिप्रेशन हो सकता है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी डिप्रेशन हो सकता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। यह बीमारी अमीर और गरीबी नहीं देखती, आपको ये बात समझना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी चिकित्सक से मिलिए, उससे सही मात्रा में परामर्श लीजिए। अपने आस पड़ोस के लोगों के पास जाएं, उनसे बातें करें, जो आप पे भरोसा करते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे बातें कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। अगर वो सलाह देने में असमर्थ हैं या ऊट पटांग सलाह देते हैं, फिर भी अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही साथ सही कदम उठाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जब आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट एरियाज हैं जहां पर आप जा करके डिप्रेशन से जूझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया है। जरूरी नहीं है कि आप ये बोलें कि 70-80 साल के लोग ही सुसाइड करते हैं, नहीं। अगर आप नोटिस करेंगे तो बोलना चाहिए मुझे 13 साल से बच्चे से लेके, या बोलना चाहिए नवजात शिशुओं से लेके बहुत ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनको इतना बुरा क्यों लगता है, जबकि उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ही बड़ी एक वेब, बोलना चाहिए एक वेब सीरीज नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा एक वेब में वीडियो है यूट्यूब में, जिसका लिंक मैं दे दूंगा। मॉम आई एम डिप्रेस्ड, ये गलियापा का एक वीडियो है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें आप जा करके जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन वालों को ही पता नहीं रहता कि वो डिप्रेस्ड क्यों है। वो आपसे ज़्यादा हंसते हैं, आपसे ज़्यादा खिलखिला कर जीते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन फील करते हैं। एक अकेलापन जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन रहता है, जिससे आपको ना तो बचना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बचाना भी है। पर सबसे बड़ी बात, पहले बात करो अपने किसी दोस्त से, किसी से भी बात करो, कम से कम एक बार बात करो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे वेबसाइट्स या फ़ोन कॉल्स नंबर के थ्रू आपको अवेलेबल रहते हैं, ताकि आप उनसे सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल सकें और साथ ही साथ भड़ास निकालने के साथ साथ अपने बारे में बता सकें। याद रखिए, कभी कभी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते, पर कभी ना कभी कुछ तो ऐसा मिलता है ना जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ सके।
अगर आप कभी भी अपने जीवन में, डिप्रेशन तो दूर की बात है, अगर उदासी महसूस कर रहे हैं तो अपने किसी दोस्त से बात कीजिए, परिवार वालों से बात कीजिए, पर किसी न किसी से बात कीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, किसी से बात करेंगे, तभी जीवन की सुलझनें सुलझ जाएंगी। उलझनों में फंसे रहोगे तो सुलझन की तरफ सुलझ नहीं पाओगे। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, बातें करो, सवाल करो अपने आप से, दूसरों से, और आप अपने लक्ष्य की ओर जरूर आगे बढ़ जाएंगे। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।